तो ऐसी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं सर जिनके बारे में ना जो आजकल शुरू हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में, ऑलरेडी चल रही हैं और हमें भी नहीं पता कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हमने ना अलग अलग तरह के केसेस किए हैं। डार्केस्ट ऑफ द सोसाइटी में वाइफ स्वैपिंग के केसेस हो गए, जिसमें कि हाउ इट हैज़ डिस्ट्रॉयड लाइफ्स एंड रिलेशनशिप्स। हमने किया ओपन मैरिजेस से केसेस, जिसमें हाउ ओपन मैरिजेस हैज़ बिकम अ डोमिनेंट कल्चर इन द सोसाइटी, बट कैसे वो जो है ना व्हाट इट लीड्स टू एक्चुअली। ठीक है, हमने किए हैं कि ऐसे केसेस जहाँ पे लोग अपने किंग को, अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए अलग अलग चीज़ों में जाते हैं, जैसे कि दे हायर एरोटिक फोटोग्राफर्स। ठीक है, सो किस तरीके से दे लैंड देम इनटू ट्रबल। ये क्या है सर, एरोटिक फोटोग्राफर्स मतलब ये क्या चीज़ है? एरोटिक फोटोग्राफर, ओके आई टेल यू। एरोटिक फोटोग्राफर क्या होता है बेसिकली, और एरोटिक फोटोग्राफी होती है कि सम पीपल जो गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, या फिर रीसेंट कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, हु वांट टू हैव किंक, राइट। सो वो क्या करते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करते हैं एंड दे गेट एरोटिक फोटोग्राफी डन। एरोटिक फोटोग्राफी का मतलब होता है कि उनकी क्लोज मोमेंट्स को, उनकी फिजिकल जेस्चर्स को, उन सबको, एंड शॉर्ट क्लोथ्स में एंड समटाइम्स विदाउट क्लोथ्स में उनकी प्राइवेट मोमेंट्स को फोटोग्राफ करना और वीडियोग्राफ करना। ये वो करवाते हैं, ये वो करवाते हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करके, राइट। सो एंड दे कीप इट फॉर देमसेल्व्स फॉर देयर फ्यूचर किंग, राइट। सो और ऐसे कई कपल्स हैं जो ऐसे शूट्स हर साल कराते हैं। मतलब ये तो थोड़ा बहुत सुना था कि लोग खुद की चीजें शूट कर लेते हैं, पर अब इसके लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर होके कराई जा रही है। यस, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करके कराते हैं। लोगों को किंक मिलता है अपनी ही पॉर्न देखने में, राइट। सो एंड इसके लिए क्या है कि एंड यू आर एबल टू फाइंड, देयर आर सेवरल साइट्स दैट प्रोवाइड यू सच फोटोग्राफर्स, राइट। अगर लोग इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे इसके बारे में, दे विल फाइंड सर्टेन साइट्स जहाँ पर ऐसी एरोटिक फोटोग्राफी करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट कैसे ये चीज़ जो है इट माइट गिव प्लेजर टू सम पीपल, बट हमारे पास तो वही केसेस आते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक केस था जिसमें हमारे पास एक कपल आया, लाइक दे वर द वंस जिनकी रीसेंट मैरिज हुई थी। रीसेंट मैरिज में दे हैड देयर हनीमून आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हनीमून। अच्छा, इनके कोर्टशिप पीरियड भी चला था काफ़ी टाइम तक, इनका 6-7 महीने का कोर्टशिप पीरियड भी था। तो कपल ना बड़ा एडवेंचरस कपल थे, वांटेड टू एक्सप्लोर मोर इनटू लाइफ। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंटरनेट से देखा, इन्होंने सोचा कि हम एक अपनी एरोटिक फोटोग्राफी कराएंगे। दे वेंट टू गोवा। गोवा में जाके इन्होंने किसी एरोटिक फोटोग्राफर को बुला लिया। अच्छा, इन्होंने ये भी किया टू मेंटेन देयर एनोनिमिटी। इन्होंने एक होटल में रूम बुक कर लिया, और वो पता नहीं कहाँ से इन्होंने अपना नकली आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह बनवा लिया होगा, उसके नाम पे बुक कर लिया कि फोटोग्राफर वगैरह कोई भी इनको पता ना कर सके कौन है। लेकिन ये तो भूल ही गए कि नंबर तो अपना ओरिजिनल दे दिया है। ठीक है, हाँ, उनको पता नंबर से कैसे ही ट्रेस कर लेगा वो, हमें नंबर से कर ही क्या लेगा वो, हमें जानता थोड़ी। अपने नाम वाम सब नकली बताएंगे एंड हम करा लेंगे फ़ोटोशूट। उनने 20-25 हज़ार रुपये में उसको बात करके फ़ोटोग्राफ़र को अपनी की, आपको हमारी वीडियोज़ बनी है, और जो फोटोग्राफर वो भी इस चीज़ के लिए इमीडिएटली तैयार हो ही जाते हैं। ठीक है, सो उसको बुला लिया। अब गोवा में एक जगह पे रिजॉर्ट में रुके थे, उस रिजॉर्ट में इन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह कराई उसके साथ, और थिंग्स गॉट हॉटर। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है दे गॉट फिजिकल ऑल्सो, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की भी उसने वीडियोस बनाई, फोटोग्राफ्स बनाई उन दोनों की आपस में, राइट। सो दिस इज ऑल दैट हैपेंड देयर। नाउ आफ्टर सम टाइम इसने फोटोग्राफर ने क्या किया, इनके मोबाइल नंबर से रिसर्च करके उसने अपने क्या कॉन्टैक्ट चूज़ करे, इनके सारे जो है कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए CDR के थ्रू। उसकी पता नहीं कहाँ से उसने गेन करी, अपने किन कनेक्शन से गेन करी होगी पता नहीं। ठीक है, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए। उसके बारे में यही पता कर लिया कि ये जो है ये ओनरशिप किसकी है इस नंबर की। ओनरशिप पता करने के बाद उसने जो है इनको फ़ोन किया। उसने कहा कि तुम्हारा जो फोटोग्राफी थी, उसने उनको दिखा दिया कि मैंने आपको ओरिजिनल मेमोरी कार्ड दे दिया है, बट उसने अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया था समहाउ मेमोरी कार्ड, राइट। सो उसने उसकी पिक्चर्स वगैरह भेजी उनको। पिक्चर्स भेज के बोलता है कि तुम्हारी सारी पिक्चर्स मेरे पास हैं एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन पॉर्न साइट्स। ठीक है, और मुझे इतना पैसा भेजो। अब पैसे की तो डिमांड उसने कम की करी थी, पैसा उसने ज़्यादा नहीं मांगा, उसने 2 लाख रुपए मांगे थे उनसे, और उनके 2 लाख रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। ठीक है, बट उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। उनको ये प्रॉब्लम थी कि 2 लाख रुपए लेने के बाद भी पता नहीं इसने कितनी कॉपीज क्रिएट करके रखी होंगी। 2 लाख का फिर 5 लाख मांगेगा, फिर 10 लाख मांगेगा, ऐसे हम कब तक इसकी डिमांड्स पूरी करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हेन दे केम टू अस
कि भाई ऐसे ऐसे हमसे ये बात हो गई एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस। फिर हमने उस फोटोग्राफर का पता करके कि वो कहाँ रहता है उसको ट्रेस करके उसको पुलिस के थ्रू उठवा के उसके सारे जितने भी उसके वो थे उसके पास एविडेंसेस थे उसके लैपटॉप्स में, उसके क्लाउड में, उसके मोबाइल में, कि उसके मेमोरी कार्ड्स में, पेन ड्राइव्स में, पुलिस के थ्रू रेड करवा के वहाँ से उठवा के सारे उसके डिलीट करवाए, वहाँ पर डिलीट किया, फॉर्मेट ही करवा दी हमेशा के लिए, उसका जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया वो सारा एविडेंस। उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके, मैरिड था, उसके 2 बच्चे भी थे, उसकी वाइफ को बुलाया, उनको बताया कि ये क्या करता तुम्हारा पति, उससे स्टेटमेंट्स लिए, उससे विटनेस करवाई, ठीक है। वो भी बेचारी बड़ी रो रही थी वहाँ पे आके थाने में आके, ठीक है। तो उसको ह्यूमिलेट भी कर दिया और ये भी बता दिया कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस टू दिस कपल अगेन या किसी और के साथ भी करोगे तो हम जो आज तुम्हारी थाने में वीडियोस बनाई हैं ये थाने की वीडियोस और तुम्हारी वाइफ की वीडियोस भी हम वहाँ पे रिवील कर देंगे इंटरनेट पे कि दैट यू आर डूइंग दिस टू अदर कपल्स। तो फिर जो है वो साइलेंट हो गया, देन दे वर नॉट एवर ब्लैकमेल्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग जो है ना अपनी फिटिश, अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए दे एक्चुअली ड्रॉप इनटू समथिंग। इंडिया में प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको चलो इरोटिक फोटोग्राफी करानी भी है, ठीक है, आप अपने लिए करा रहे हो, अपने प्लेजर के लिए करा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए करा रहे हो, ठीक है, देन बी सेफ अबाउट इट। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की कमी बहुत कम है। यू नेवर नो कि हाउ समवन इज गोइंग टू यूटिलाइज इट, ठीक है। आप मे बी अब्रॉड में जाके जहाँ पर ये एक इन प्रोफेशन है और जहाँ पे लोग प्रोफेशनल हैं एंड यू नो दैट यू आर सेफ, इट इज़ सेफर देयर बट नॉट एग्जैक्टली इन इंडिया। एंड मोर ओवर अपने आप को इस चीज़ से अवॉइड ही करके रखना चाहिए। जितना आप अपने आप को सेफ करके रखते हो उतना ही अच्छा है, बिकॉज डेटा आज की डेट में कहीं से भी लीक हो सकता है। हमारे पास एक केस आया, एक ऐसी पर्सन था, उसका जो है हमारे पास फोन आया, कहते हैं कि उसका वहाँ पर जब एयरपोर्ट स्कैनिंग होती है, एयरपोर्ट स्कैनिंग में उसने एक अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियोस थी, वो प्राइवेट वीडियोस उसका ना फ़ोन चोरी हो गया वहाँ पे एयरपोर्ट स्कैनिंग में, या रह गया होगा एक्सरे स्कैनिंग में। कहते मेरा फ़ोन किसी ने निकाल लिया और उस फ़ोन में से मेरा मेमोरी कार्ड था, उसमें से हमारी प्राइवेट वीडियोस निकाल ली और प्राइवेट वीडियोस निकाल के उसने सारे में सर्कुलेट कर दी, ठीक है। और उनको इंस्टाग्राम की आईडीज़ क्रिएट कर ली, नकली इंस्टाग्राम की आईडीज़ नकली क्रिएट करके, क्योंकि फ़ोन से तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी वो पर्सन कौन है क्या है, उसकी नकली इंस्टाग्राम की आईडीज़ क्रिएट कर ली और उनको भी मैसेज करना शुरू कर दिया, राइट। सो पीपल आर at huge risk while maintaining such kind of data, your private data relating to your personal life should never ever be kept in your phone. ये तो एक्चुअली में आई गेस लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसी फोटोग्राफ्स, ऐसी वीडियोस अपने फ़ोन में रखना इज़ वेरी रिस्की, very risky. Nobody should keep it. It should always be hidden and always be password protected.